नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टुडे वी आर स्टडिंग किरचॉफ्स रूल। आज हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ लॉ। फर्स्ट इज जंक्शन रूल। पहला कौन सा है? जंक्शन रूल। एंड अनदर इज लूप रूल। दूसरा लूप रूल है। तो सबसे पहले जंक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल। किरचॉफ्स जंक्शन रूल ये क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे जंक्शन हो सकते हैं। जंक्शन है जहाँ पे दो करंट आती है, मेल्टिंग पॉइंट, तो उसके लिए यह लॉ अप्लाई करता है। दिस लॉ टोल्ड दैट कि algebraic current passes through any junction is always zero. The algebraic sum of all current passes through any junction is always zero. यानी किसी भी जंक्शन से पास होने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट passes through the algebraic sum of all current passes through any junction is always zero. जितनी भी करंट पास आउट होगी उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो। करंट को किससे लिखते हैं? आई से। अगर if you have two current then I1 plus I2, three current I1 plus I2 plus I3, more than 2 3 n current, then we write this way. This notation sigma it indicates sum. क्या इंडिकेट करता है? ये सम। किसका सम? करंट का। किसी भी जंक्शन से पास आउट होने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम कितना होगा? जीरो होगा। दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स जंक्शन रूल। बहुत इजी है, इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना। देखिए, लुक एट दिस। ये पॉइंट है, ओके। यहाँ पे ये करंट आ रही है, दिस करंट आल्सो कमिंग and this current is outgoing and this current is also outgoing and this current is coming. इस जंक्शन पे ये करंट, this current I1, this current I2, this current I3, this I4 and that is I5। कितने करंट इस जंक्शन पे? इस जंक्शन पे there are 5 currents, I1, I2, I3, I4 and I5। तो इन सब का अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। कितना होगा इनका अलजेब्रिक सम? जीरो। बस we should remember one thing that is very important. All the incoming current should be treated पॉजिटिव साइन। आने वाली करंट को हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे एंड आउटगोइंग करंट को हम किससे इंडिकेट करेंगे? नेगेटिव साइन से। यानी आने वाली करंट पॉजिटिव होगी और जाने वाली करंट क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इस जंक्शन पे आप देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा करंट आ रहा है? I1 दैट इज पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव को लिखने का जरूरत नहीं है। अनदर इज इनकमिंग I2 दैट इज I2। थर्ड I3, ये क्या है? आउटगोइंग है, तो दैट विल बी रिटन। इसको कैसे लिखेंगे हम? दैट I3 बट विथ नेगेटिव साइन। I4 is incoming,
that will also written with positive sign, and I is outgoing. तो इसको कैसे लिखेंगे? It will be written as negative sign. और इन सम का सम कितना होना चाहिए? 0. Apply simple algebra. I1 plus I2 plus I4 equal to I3 plus I5. We get here very important concept. These are the incoming current. देखिए I1, I2 और I4 incoming current, and the outgoing I3 and I5. At any junction, the sum of incoming current is always equal to sum of outgoing current. यानी किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के क्या होता है? इक्वल होता है. इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होता है. That is the Kirchhoff's junction rule. That is the Kirchhoff's junction rule. क्या है? Algebraic sum of all current passing through any junction is 0. Incoming current is always equal to outgoing current. अब देखिए जितना करंट आया उतना करंट चला गया. मतलब means on this point there is no generation of current and no discharge of current. ना तो कोई करंट जनरेट हो रही है ना कोई डिस्ट्राय हो रही है, नष्ट हो रही है. मींस करंट इज rate of flow of charge. Current is not generating, the charge is also not generating. Okay, and charge is not destroying. यानी यहाँ पे चार्ज ना तो जनरेट हो रहा है ना उत्पन्न हो रहा है, ना ही चार्ज क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है. चार्ज जनरेट भी नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा. हमने एक रूल्स पढ़ा है 10th क्लास में, energy cannot be created and cannot be generated. That is called destroyed. Energy cannot be created, cannot be destroyed. That is called conservation of law of energy. अब यहाँ पे क्या हुआ? Charge is not created and charge is not created and destroyed. So it is called, this law is called conservation of charge. Kirchhoff's junction rule is also known as conservation of charge. That is similar to conservation of charge. ये क्या है? ये जो रूल है फर्स्ट रूल, ये कंजर्वेशन चार्ज के रूल के इक्विवेलेंट. बस आने वाली करंट को पॉजिटिव बताना, जाने वाले को क्या बताना है? नेगेटिव बताना. लेट्स अंडरस्टैंड, डू ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस. इससे रिलेटेड एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. देखिए इसको देखिए, दैट इज जंक्शन, दैट इनकमिंग 10 एम्पियर, दैट आउटगोइंग 2 एम्पियर, and that is also outgoing I. We have to find the value of I. That is question mark. That is the question mark. बहुत सिंपल. क्या करेंगे हम? आने वाली को पॉजिटिव से और जाने वाले को किससे करेंगे? नेगेटिव को. सबसे पहले देख लीजिए आने वाला कौन सा करंट? 10 एम्पियर, दैट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं है. आउटगोइंग कौन सा है? 2 एम्पियर. इसको किससे लिखेंगे? माइनस से. एंड आल्सो आउटगोइंग कौन सा है? माइनस I. सो दैट विल बी इक्वल टू I का सम कितना होना चाहिए? 0. दैट इज 10. I इक्वल टू कितना हो गया? 8. सो I इक्वल टू 8 एम्पियर. We can solve many more examples like this. Next, come to the next. Simple. Look, 6 ampere, 3 ampere, I, and that is 4 ampere. इस जंक्शन, इस जंक्शन, 6 ampere, 3 ampere, I and that is 4 ampere. 4 ampere, 3 ampere, I and that is 4 ampere. 4 ampere, 3 ampere, I and that is 4 ampere. 4 ampere, 3 ampere, I and that is 4 ampere. इस जंक्शन,
निकालते हैं। इनकमिंग कौन सा है? 6 एंड I, 6 प्लस I, आउटगोइंग -3, आउटगोइंग -4 इक्वल टू 0। तो 6 प्लस I इक्वल टू -7 इक्वल टू 0, I इक्वल टू 7 minus 6 ampere, that is I equal to 1 ampere current. That is the Kirchhoff's junction rule. ये किरचॉफ का कौन सा रूल है? जंक्शन रूल। Now come to Kirchhoff's second law, ये सेकंड रूल, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। अब लूप रूल में क्या होता है? ये बोलता है कि किसी भी सर्किट के किसी क्लोज लूप में, किसी भी सर्किट के किसी क्लोज लूप में, जैसे ये क्लोज लूप है आपका A B C D E एंड F, ये सर्किट है। अब इसमें कितने लूप बन रहे हैं हमारे? A B C D A, ये फर्स्ट लूप। दूसरा D C F E D, दो लूप बन रहे हैं। किसी भी सर्किट के किसी क्लोज लूप में जितने भी ईएमएफ होते हैं उनका अलजेब्रिक सम वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। द algebraic sum of all EMF present in closed loop is always equal to algebraic sum of product of voltage and current. Voltage and current. The algebraic sum of all EMF is always equal to sum of product of resistance and current. That is called Kirchhoff's loop rule. Next, sigma IR, that is the product of resistance and current और उसका sum is always equal to summation E. किसी भी क्लोज लूप में वो सारे वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका सम करेंगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए? उसमें प्रेजेंट किसके इक्वल होना चाहिए? ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होना चाहिए। That is called Kirchhoff's loop rule. The sum of algebraic sum of all EMF is always equal to algebraic sum of product of current and resistance. तो अब देखिए इसमें कितने लूप बन रहे हैं? दो लूप बन रहे हैं। सबसे पहले हम इस रूल को किसके लिए अप्लाई करते हैं? फर्स्ट लूप। किसके लिए अप्लाई करेंगे? फर्स्ट लूप के लिए। फर्स्ट लूप हमारा कौन सा है? लूप क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप कौन सा क्लोज्ड लूप है? A B C D A, A B C D एंड A। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं A B C D A। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइन कन्वेंशन। क्या है साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो हम करंट की बात करेंगे। इफ करंट इज एंटी-क्लॉकवाइज, if current is anti-clockwise then it is treated as positive। करंट का डायरेक्शन एंटी-क्लॉकवाइज है, इसको क्या करेंगे हम? पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। करंट का डायरेक्शन कैसा है?
एंटी क्लॉकवाइज है, उसको क्या ट्रीट करेंगे हम? पॉजिटिव। करंट एंटी क्लॉकवाइज, then it is treated positive. It is treated positive. एंटी क्लॉकवाइज then it is treated positive. दूसरा है EMF के बारे में। EMF का क्या है? If we are moving in a loop and then जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किया ए से स्टार्ट किया, इस टर्मिनल, इस बैटरी का है, इस टर्मिनल का बैटरी कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा? पॉजिटिव टर्मिनल। If we are moving in a loop and then positive terminal come first, then this treated positive. ऐसे गए यहाँ आए फिर कौन सा EMF आया? दूसरा, उसका नेगेटिव टर्मिनल आया, इसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव। जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है सेल का तो उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर मान लो ये सेल ऐसा हो, इस केस में क्या लेंगे हम इसको? If positive terminal of cell, if positive terminal of cell appear first, then take EMF positive. अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है सेल का तो क्या लेंगे उसको? पॉजिटिव, और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव। ऐसे अगर करंट हम क्या लेंगे? क्लॉकवाइज करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। देखिए अब इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लूप में देखिए, नाउ कम टू, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये करंट कैसा चल रहा है? ये करंट कैसा चल रहा है? ऐसे आ रहा है, मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज के साइन कन्वेंशन है I1 R1, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर इसको देखिए, ये करंट क्या है? क्लॉकवाइज है, तो दैट विल बी नेगेटिव। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज क्या होगा? नेगेटिव। इसके अलावा कोई करंट है नहीं इस लूप में। अब नाउ कम टू द EMF अकॉर्डिंग टू रूल्स सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। ये यहां से गए, पहले पॉजिटिव आया तो इसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। ऐसे चले, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ आने के बाद दूसरा सेल आया, दूसरा सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आया? नेगेटिव टर्मिनल, इसको क्या ले लेंगे हम? नेगेटिव। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन है किया हमारा, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इन क्लोज्ड लूप A B C D A। अब सेकंड लूप क्लोज्ड लूप, अब क्लोज्ड लूप कौन सा लेंगे? इसी डायरेक्शन में B C F E D, D C F E D, इस लूप को। ये करंट कैसा है? सबसे पहले इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा? इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा? इस जंक्शन में क्या करंट होगा? दोनों इनकमिंग है, तो दैट यहां आएगा I1 प्लस I2। इस जंक्शन में यहां पे कौन सा करंट मिलेगा आपको? I1 प्लस I2। अब आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कैसा करंट है? एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। I2 पॉजिटिव हो गया। इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन भी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो दैट विल आल्सो बी I2 I1 प्लस I2। ये वही करंट दोनों, और डिस्टेंस कितना है? R3। अब ऐसे जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन चलने का कैसा है? ऐसे जा रहे हैं, यहां से स्टार्ट किया ना हमने डी से कहां पे जा रहा है? C पे। डी से किधर जा रहा है? C पे। तो इस बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया? पॉजिटिव, तो E2 को क्या लेंगे हम? पॉजिटिव E2 लेंगे, यानी क्या लेंगे? केवल E2 लेंगे। दैट आवर सेकंड इक्वेशन। ओके, तो दिस टाइप से हम किरचॉफ सेकंड रूल को डील करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन अ क्लोज्ड लूप
किसी भी क्लोज लूप में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, यहां देखिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन I1 into I2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहां पे देखिए क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या लेंगे हम, ये नेगेटिव साइन आ गया, हो गया। इसके बाद हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं, ए से कहां जा रहे हैं, बी पे, तो ए से चालू किया और बी पे आया, तो बी पे आने में कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव, तो E1 को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे। फिर ऐसे गए बी पे, बी के बाद कहां गए, सी पे, सी से डी पे आ रहे हैं, तो सी से जब डी पे आ रहे हैं, यहां पे कौन सा सेल आ रहा है, E2, E2 का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव, यहां से क्या लेंगे। इस लूप में केवल एक ही सेल है हमारे पास, उसका पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी दोनों की करंट जो है, ये करंट, दिस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। यहां पे भी करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या करेंगे, पॉजिटिव। दिस लॉ सिमिलर टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का था, ये कंजर्वेशन ऑफ किसका था, एनर्जी का था, बिकॉज़ इट इज कोरिलेटेड टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। उसमें ईएमएफ का कोई रोल नहीं था, इसमें ईएमएफ का रोल है। ईएमएफ क्या है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज इन द सर्किट। दैट्स ऑल अबाउट द किरचॉफ्स लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको अप्लाई करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से ये हमारे रूल्स हो जाते हैं। फर्स्ट लॉ, algebraic sum of all current is always equal to 0, passes through any junction. Second rule, Kirchhoff's second rule क्या है, algebraic sum of all EMF is always equal to algebraic sum of product of current and resistance. धन्यवाद।